क्वेश्चन नंबर 10 है जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी P4 लगाएंगे और P4 क्या कहता है, अगर कोई लिमिट 0 से a दिया है और कोई फंक्शन दिया है f(x), तो इसकी लिमिट वही रहेगी, यानी कि 0 से a ही रहेगी, लेकिन जो फंक्शन होगा उस अपर लिमिट में से हम x को माइनस कर देंगे। ये होता है P4। क्लियर। अब इसमें P4 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट यही रहेगी 0 से π/2, लेकिन जहाँ पर भी हमारा x दिखाई दे रहा है वहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस x। तो ये हो जाएगा 2 log साइन x दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस x माइनस log साइन 2 और x की जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस x dx। इसे हम i मान के चलेंगे। ठीक है, ये i के बराबर है तो ये भी हमारे i के बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस log साइन, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/2 माइनस 2x dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 2 log cos x माइनस log साइन 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा पाई माइनस 2x dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 2 log cos x माइनस log साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसे लिखेंगे साइन 2x dx। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड और ऊपर वाले को क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखेंगे i और ये भी i कितनी हो गई 2i, तो ठीक है 2i लिख दिया इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 और इस पूरे को लिख देंगे। ये लिख दिया हमने फर्स्ट समीकरण, प्लस लिखेंगे सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण क्या है 0 से π/2, इसको भी लिख देंगे 2 log cos x माइनस log साइन 2x dx। क्लियर। अब इन दोनों को तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट दोनों की एक ही लिख लेंगे 0 से π/2। तो ये हो जाएगा 2 log साइन x माइनस log साइन 2x प्लस 2 log cos x माइनस log साइन 2x dx। क्लियर। इतना हो गया। तो अब लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से π/2। सबसे पहले लिखेंगे इसे 2 log साइन x, फिर लिखेंगे इसे log वाले को प्लस 2 log cos x। अब इन दोनों को लिखेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे
log sin 2x और log sin 2x कितने हो जाएंगे, 2 log sin 2x dx। तो इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। इस सभी में से, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा log sin x प्लस log cos x माइनस log sin 2x dx। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 2, क्योंकि log में जो भी प्लस में होता है उसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स माइनस log sin 2x dx। क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x sin x cos x और 2 का दे देंगे भाग, मतलब 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई माइनस log sin 2x dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस log साइन 2x dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x और log में जो भी भाग में होता है उसे माइनस में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log साइन 2x dx। ये log साइन 2x प्लस का है, ये log साइन 2x माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा i बराबर लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर है log 2, वो भी कैसा है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह आगे dx। क्लियर। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आगे पहुँच जाएगा, तो i बराबर माइनस log 2 और अंदर बचेगा 0 से पाई बाई 2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा x, तो माइनस के log 2 और ये हो जाएगा x जिसकी लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाई 2। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी i बराबर माइनस log 2 अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 और इसमें करेंगे तो 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी लिमिट दी है माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक और फंक्शन क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx। हमारा प्रगुण जो लगेगा वो लगेगा सम और विषम वाला। तो आइए देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रगुण, माइनस ए से प्लस के ए तक जो फंक्शन होता है उसे हम दोगुना कर देते हैं और लिमिट 0 से ए कर देते हैं। कब, जब हमारा जो फलन होता है वो सम होता है और अगर विषम होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। क्लियर। अब चेक कैसे करेंगे, सम है या विषम है, x के स्थान पर माइनस एक्स रख के देखेंगे। तो देखते हैं, यदि
यदि साइन एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अगर यहाँ पर x के स्थान पर x ही रखें, क्या रखें, x के स्थान पर x ही रखें तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चाहे हम एफ एक्स रखें या एफ माइनस एक्स रखें, दोनों का मान कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फलन कैसा है, सम फलन है। समझेंगे। अगर x के स्थान पर हम माइनस एक्स रखें यानी कि f माइनस एक्स रखें यहाँ पर x के स्थान पर, साइन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन एक्स, अगर आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पर x रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फलन कैसा है, सम फलन है। तो लिखेंगे चूंकि फलन सम फलन है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी आई बराबर, क्या हो जाएगा, आई बराबर जो हमारे माइनस के पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक फलन है वो कितना है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारा नया क्वेश्चन ये बन गया। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 अपनी जगह पे 0 से पाई बाई 2 और क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, 0 से ए वाला। तो प्रगुण कौन सा है, वो P4। ये है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। ये हो जाता है, इसे रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आई बराबर, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो 2 अपनी जगह पे 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे डी एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। तो लिखेंगे 2i इक्वल टू, इसे लिखेंगे 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसे लिखेंगे 2 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, इसका मान होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई। तो आई बराबर
अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये तो 0 हो गया। तो i का मान कितना आ गया, i का मान आ गया π/2। यही हमारा आंसर है।